हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई है। नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर 62, जो कि आज यानी कि 21 अगस्त को इशू की गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नोटिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स आपको मिलते रहे। तो ये है नोटिफिकेशन नंबर 62, जिसकी डेट है 20 अगस्त। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स को अमेंड किया गया है, जो कि हमारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड रूल्स हैं। तो क्या इनमें अमेंडमेंट की गई है, हम वन बाय वन देखेंगे। तो ये है दीज रूल में बी कॉल्ड सीजीएसटी रूल्स 2020। यहाँ पे जो अमेंडमेंट की गई है इन द सीजीएसटी रूल 2017 इन रूल 8 सब रूल 4A। तो रूल 8 का सब रूल 4A जो है वो सब रूल 4A जो है अमेंड किया गया है। द फॉलोइंग सब रूल शैल बी सब्सटीट्यूटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो 1 अप्रैल 2020 से ये सब रूल जो है इंसर्ट किया गया है। वेयर एन एप्लीकेंट अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 60 ऑफ सेक्शन 25 opt for authentication of Aadhaar number, he shall, while submitting the application under sub rule 4 with effect from 21st August 2020, undergo authentication of Aadhaar number and date of submission of application in such case shall be। तो दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली इस पैराग्राफ में बताया गया है, सब रूल 4 में बताया गया है कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन करा लेते हैं, यानी कि आप अपना आधार नंबर के द्वारा रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो वहाँ पे आपकी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या रहेगी, यानी कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसकी डेट क्या रहेगी। शैल बी द डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, जिस दिन आपने आधार नंबर ऑथेंटिकेट कराया है, और 15 days फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी REG 01। तो जो आपकी एप्लीकेशन होती है जीएसटी REG 01, उसको जब आप सबमिट करेंगे उसके 15 दिन यानी कि 15 days फ्रॉम सबमिशन ऑफ जो एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं, और आधार ऑथेंटिकेशन की डेट विच एवर इज़ अर्लियर, तो वो आपकी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मानी जाएगी। तो दोनों में से जो भी पहले होगा वो आपका डेट ऑफ सबमिशन माना जाएगा। सेकंड, इन्होंने कहा है कि इन द सैड रूल इन रूल 9 के अंदर 21 अगस्त से क्या किया गया है, इन सब रूल 1 फॉर द प्रोवाइजो द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी सब्सटीट्यूटेड। तो वहाँ पे सब रूल 1 के अंदर ये प्रोवाइजो सब्सटीट्यूट किए गए हैं। क्या कहते हैं ये प्रोवाइजो? प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन अदर देन पर्सन नोटिफाइड अंडर सब सेक्शन 60 ऑफ सेक्शन 25 फेल टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, अगर आप ऑथेंटिकेट नहीं कराते हैं आधार एज स्पेसिफाइड इन सब रूल 4A ऑफ रूल 8, जो कि अभी ऊपर सब रूल 4A में बताया गया है, और डज नॉट ऑप्ट फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, यानी कि अगर आपका आधार ऑथेंटिकेट नहीं होता है या फिर आप नहीं कराते हैं आधार ऑथेंटिकेशन, तो ऐसे केस में क्या होगा, द रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन प्रेजेंस ऑफ सेड पर्सन। तो आपको रजिस्ट्रेशन तभी मिलेगा जब आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आपकी प्रेजेंस में ही वो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रॉपर ऑफिसर मे रिकॉर्डेड इन राइटिंग with the approval of officer not below the rank of joint commissioner। यहाँ पे साथ में ये भी बताया गया है कि जो प्रॉपर ऑफिसर जो आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा फॉर रिकॉर्डेड इन राइटिंग, वो कुछ रीज़न दे करके और अप्रूवल लेकर के ज्वाइंट कमिश्नर की, इन ल्यू ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस कैरी आउट द वेरिफिकेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स एज मे ही डीम्ड फिट। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी वेरिफिकेशन कर सकता है जो उसे लगता है कि होनी चाहिए। तो यानी कि प्रॉपर ऑफिसर ज्वाइंट कमिश्नर की अप्रूवल से आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर सकता है, बट उसे वो रीजंस जो है राइटिंग में देने होंगे कि क्यों वो ऐसा कर रहा है। इन सब रूल 2, अब बात आती है सब रूल 2, बिफोर द एक्सप्लेनेशन द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड। सब रूल 2 के अंदर जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है उस एक्सप्लेनेशन से पहले जो है ये प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया है। क्या कहता है ये प्रोवाइजो? प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड अंडर सब सेक्शन 60 ऑफ 25 फेल टू अंडरगो
ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर एज स्पेसिफाइड इन 4A ऑफ रूल 8, यानी कि अगर आपकी आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होती है या फेल हो जाता है वो आधार ऑथेंटिकेशन में, या फिर वो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराता है, द नोटिस इन फॉर्म GST REG 03, जो आपको नोटिस दिया जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद, अगर आपको कोई नोटिस आता है, मे बी इशूड नॉट लेटर देन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो जो आपको नोटिस आता है रजिस्ट्रेशन के बाद, कोई नोटिस अगर भेजना चाहे तो वो कब तक भेज सकते हैं, जिस दिन आपने सबमिट की है एप्लीकेशन, उससे 21 दिन के अंदर अंदर आपको नोटिस भेजना होगा। इन द सब रूल 4 द वर्ड shall, the word may shall be substituted। तो सब रूल 4 के अंदर जहाँ पे shall वर्ड लिखा गया है वहाँ पे may वर्ड को सब्सटीट्यूट किया गया है। नाउ फॉर सब रूल 5 द फॉलोइंग सब रूल shall be substituted। तो सब रूल 5 के अंदर ये सब रूल इंसर्ट किए गए हैं। कौन कौन से हैं? इफ़ द प्रॉपर ऑफिसर फेल टू टेक एक्शन, अगर प्रॉपर ऑफिसर कोई एक्शन नहीं लेता है within a period of 3 working days from the date of submission of application, in case where a person successfully undergo authentication of Aadhaar number or is notified under subsection 60 of section 25, अगर नहीं लेता है जो है 3 दिन के अंदर अंदर within 3 working days from the submission of application, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेट करा लिया है, एप्लीकेशन सबमिट कर दी है और 3 दिन के अंदर अंदर अगर प्रॉपर ऑफिसर कोई एक्शन नहीं लेता है तो वहाँ पे डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन को। विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस प्रोवाइजो टू सब रूल 2, सब रूल 2 के अंदर जो टाइम दिया गया है, इन केस वेयर अ पर्सन अदर देन पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 60 ऑफ सेक्शन 25 फेल टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, या फिर जो टाइम पीरियड आपको सब रूल 2 के अंदर दिया गया है, अगर उस सब रूल 2 के टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो एक्शन नहीं लेता है, या फिर विद इन अ पीरियड ऑफ 21 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वेयर अ पर्सन डज नॉट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, या फिर वो आपको नोटिस नहीं भेजता है 21 दिन के अंदर अंदर। कौन से 21 दिन? अभी हमने यहाँ पे बात करी थी कि REG 03 आपको कब भेजेगा, वो नोटिस कब भेजेगा, जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है उसके 21 दिन के अंदर अंदर उसको भेजना है। तो वो अगर आपको नहीं भेजता है 21 दिन के अंदर अंदर, या फिर विद इन अ पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन, अगर आपने उस नोटिस पे कोई नोटिस आपके पास आया है, कोई एक्शन अगर प्रॉपर ऑफिसर ने लिया है और आपने कोई क्लैरिफिकेशन उससे रिलेटेड सबमिट की है, कोई इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट आपने फर्निश किया है और उस फर्निश होने के साथ दिन के अंदर अंदर अगर प्रॉपर ऑफिसर कोई एक्शन नहीं लेता है तो ऐसे केस में क्या होगा? द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल डीम टू हैव बीन अप्रूव्ड। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव्ड माना जाएगा। इन द सेट रूल इन रूल 25 विद इफेक्ट फ्रॉम 21 अगस्त 2020 आफ्टर द वर्ड फेलियर ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन द वर्ड और ड्यू टू नॉट ऑप्टिंग ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन शैल बी इंसर्टेड, यानी कि अगर आपकी आधार ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो जाती है उसके साथ साथ एक और वर्ड सब्सटीट्यूट कर दिए हैं कि आप ऑप्ट ही नहीं करते हैं आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। पहले क्या था कि अगर आपकी आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाती है, लेकिन अब यहाँ पे जो है एडिशनल कर दी है कि आप ऑप्ट ही नहीं कराते हैं आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, आप जो है कराते ही नहीं हैं। तो दोनों ही वर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर दिए गए हैं 21 अगस्त 2020। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोटिफिकेशन, इसे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।